पालम नाम के गांव में रवि, राहुल और मनोज नाम के 3 दोस्त रहते हैं। एक दिन वो तीनों दोस्त अपने चौथे दोस्त से मिलने कजरौठी गांव के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में बस अचानक झटके मारने लगती है। थोड़ी देर बाद बस अचानक रुक जाती है। अरे भैया, क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? अभी जाकर देखता हूँ, तभी पता चलेगा। ड्राइवर नीचे जाकर बस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बस खराब हो गई है। ये बस खराब हो गई है और आगे नहीं जा पाएगी। आप सभी को यहीं उतरना होगा। अब तो रात ही हो चुकी है, हम आगे कैसे जाएंगे? भैया मुझे माफ करो, पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। अरे रवि, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। बस से सब लोग उतर जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। रवि, राहुल और मनोज को बिल्कुल अलग रास्ते से जाना होता है, जहाँ उनके साथ कोई और नहीं जाता, और वो रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। आखिर कब आएगा कजरौठी गाँव? इतनी देर हो गई हमें चलते चलते। सामने कुछ रोशनी सी तो दिख रही है, लगता है हम गांव पहुंच गए। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनको लाइटों से सजा हुआ एक बहुत बड़ा घर दिखता है। लगता है यही घर है संदीप का। चलो चलते हैं। अरे पहले पता तो कर ले, ऐसा ना हो हम किसी और की बारात में घुस जाएं। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, किसकी बारात है? इतने रिश्तेदारों में क्या पता चलना है। बस अभी जैसी हमारी हालत हो गई है ना, इतना चल चल कर मैं तो जा रहा हूँ। अगर तुमको आना है तो आ जाओ। मनोज घर के अंदर चला जाता है और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाते हैं। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। बहुत सारे लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए होते हैं, पर एक बड़ी अजीब बात होती है, वो ये कि किसी के चेहरे पर कोई खुशी या मुस्कुराहट भी नहीं होती। मनोज तो खाना देखते ही पागल हो जाता है। अरे वाह, इतना बढ़िया बढ़िया खाना देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो दोस्तों, कुछ खा पी लेते हैं। तीनों दोस्त खाने के लिए जा ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उनसे बोलता है, आप लोग उस कमरे में आराम से बैठो, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत भूख भी लग रही है। और कुछ ही देर में उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लाए जाते हैं। तीनों दोस्त भर भर कर पकवानों का मजा लेते हैं। अरे दोस्तों, मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है, अब तो मुझे नींद आ रही है। ओ यार, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर हमें यहाँ से अब चुपके से निकलना होगा। तभी वहाँ एक औरत आती है। आपको नींद आ रही है तो आप कुछ देर इसी कमरे में आराम कर सकते हैं। 12 बजे निकलेगी, तब तक आप आराम कर लो। ये ठीक रहेगा, पर बारात जाएगी कहाँ? कजरौठी गाँव। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, ये बारात तो कजरौठी ही जाने वाली है। ऐसा करते हैं, हम लोग बारात के साथ ही निकल पड़ते हैं। ओ बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये लोग कितने अजीब नहीं है। किसी के चेहरे पर कोई हंसी मुस्कुराहट ही नहीं, पता नहीं, पर कुछ तो अजीब है यहाँ। और किसकी बारात 12 बजे निकलती है? इतना खा खा कर अब तुझे सब अजीब लग रहा है। चल अब चुपचाप सो जा। तीनों दोस्त बातें करते करते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और 12 बज जाते हैं। रवि के कान में ढोल नगाड़ों की आवाज पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अरे मनोज, राहुल, जल्दी उठो, देखो बाहर ढोल बज रहे हैं। लगता है बारात निकलने का समय हो गया है। क्या है रवि, सोने दो यार, बहुत नींद आ रही है। क्या नींद? चलो जल्दी उठो, वरना सब निकल जाएंगे। तीनों दोस्त उठ जाते हैं और जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं घर में कोई भी नहीं है। सब बाहर होंगे, चलो बाहर चलते हैं। बाहर से जोर जोर से बैंड बाजे की आवाज आ रही होती है। तीनों जल्दी से बाहर जाते हैं, पर बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। जो लोग कुछ समय पहले अंदर की शादियों की तैयारियों में लगे थे, वे सब सरकटे भूत बन चुके थे, और उनकी कटी हुई भूतिया गर्दन उनके हाथ में है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? नहीं यार, ये तो सरकटे भूतों की बारात है। सभी सब इतना अजीब बर्ताव कर रहे थे, और किसी ने हमसे पूछा भी नहीं कि हम कौन हैं। कोई हमें देख ले, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो यहाँ से। रवि, राहुल और मनोज वहाँ से चुपके से निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ एक सरकटा भूत अपनी भूतिया मुंडी को लेकर उनके सामने आ खड़ा हो जाता है। कहाँ
कहाँ जा रहे हो? चलो हमारे साथ। वो हम बस आ ही रहे थे। चलो मेरे साथ चलो, आखिर तुम सबको भी तो बारात में शामिल होना है। रवि, राहुल और मनोज डर के मारे चुपचाप उस सरकटे भूत के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। पूरी बारात बस सरकटे भूतों और चुड़ैलों से भरी हुई होती है। बारात में सभी सरकटे भूत और चुड़ैल खूब नाच गा रहे होते हैं। रवि, राहुल और मनोज की तो ये सब देखकर हालत खराब हो रही होती है, पर किसी की वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं होती। वो तीनों चुपचाप सरकटे भूतों की बारात के साथ चलते रहते हैं और तभी एक सरकटी चुड़ैल उनके पास आती है। आओ ना, हमारे साथ नाचो। नहीं, मुझे नाचना नहीं आता। ऐसे कैसे नहीं आता नाचना? नाचना तो तुमको पड़ेगा, चलो मेरे साथ और नाचो। रवि की हालत खराब हो जाती है, पर वो चुपचाप बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे उसको चुड़ैल बोलती है। वो भूतों और चुड़ैलों के बीच जाकर नाचने लगता है। राहुल और मनोज उसे दूर से देखकर परेशान हो रहे होते हैं, पर वो कुछ भी करने के लिए मजबूर होते हैं। बेचारा रवि, अब हम उसे वहाँ से कैसे निकालें? पता नहीं कहाँ फंस गए हम लोग। समझ नहीं आ रहा कि हम भूत चुड़ैलों से बचकर कैसे निकल पाएंगे। पूरे रास्ते सरकटे भूतों की बारात ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और तीनों दोस्त उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद एक टेंट दिखता है जो रोशनी से जगमगा रहा होता है। टेंट के बाहर बहुत सारे सरकटे भूत और चुड़ैल उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। बारात के साथ साथ वो तीनों दोस्तों का भी बड़ी अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। उसके बाद बारात अंदर जाती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक शादी में होता है, बस फर्क इतना होता है कि वहाँ इंसानों की जगह सब सरकटे भूत और चुड़ैल होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक चुड़ैल दुल्हन की तरह तैयार होकर आती है और मंडप पर बैठ जाती है। इस चुड़ैल की तो शादी हो रही है, पर इस बारात में तो दूल्हा है ही नहीं, तो फिर इसकी शादी किससे होगी? तुम तीनों में से किसी एक से। ये सुनकर तीनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? हाँ, तुम तीनों में से दुल्हन जिसको पसंद करेगी उसकी शादी आज उस दुल्हन के साथ होगी। चलो, अब मेरे साथ चलो, वक्त निकलने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें जाने दो प्लीज। आखिर आपको इन सब से क्या मिलेगा? प्लीज हमें जाने दो। वहाँ कुछ और भूत आ जाते हैं और उन तीनों को मंडप पर ले जाया जाता है। बता, तुझे इन तीनों में से कौन सा लड़का पसंद है जिसे तू पसंद करेगी? हम तेरी शादी उसी से करेंगे और फिर उसका सर काट कर हम उसे अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। इतना सुनकर तो तीनों दोस्त थर थर कांपने लगते हैं और बुरी तरह रोने लग जाते हैं। मंडप तक जाते टाइम रवि पूरी तरह गिर जाता है। इसे जल्दी उठाओ और जल्दी से शादी की विधि पूरी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। भूत जैसे तैसे रवि को चुड़ैल के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। चुड़ैल उसमें से रवि को ही पसंद करती है और बस दोनों की शादी की विधि शुरू हो जाती है। वहाँ 2 माला भी पड़ी होती है, पर उन मालाओं में फूल नहीं बल्कि कटी हुई मुंडियाँ होती हैं। जल्दी करो, वक्त निकल रहा है। जल्दी से ये माला उठाओ और एक दूसरे के गले में पहनाओ। पहले चुड़ैल रवि के गले में माला डालती है और फिर जैसे ही रवि माला चुड़ैल के गले में डालता है, वो माला नीचे जमीन में गिरकर गायब हो जाती है। उस माला के साथ वो चुड़ैल, वहाँ खड़े सारे भूत और टेंट सब कुछ गायब हो जाता है। ये सब कैसे हो गया? कहाँ गए सारे भूत? ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। बस यहाँ से जल्दी भागो। तीनों दोस्त वहाँ से भागते हुए सीधा अपने दोस्त के घर सांस लेते हैं और अपने दोस्त को पूरी बात बताते हैं। तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? उस रास्ते में से तो अक्सर सरकटे भूतों की बारात निकलती है, पर शायद तुम्हारी शादी होने से पहले ही 4 बज गए थे, इसलिए वो भूत अपने आप गायब हो गए। रात को सारे दोस्त मिलकर खूब हंसी मजाक करते